प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अभिषेक दुबे स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो सब लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे सभी साथी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अपना बेहतरीन नोट तैयार कर रहे हैं। हमारी इस टीम के साथ आप बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हो। हमें जब भी वक्त मिलता है दोस्तों, मैं जब भी आपके सामने आता हूं, मैं एक ही बात को दोहराता हूं कि प्यारे दोस्तों, आप इस चैनल से जुड़ के बहुत बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हो। आपको जो आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक पे, और साथ में आपकी रेगुलर वे पे पूरे वीक क्लासेस चलती हैं। जैसे कि मैं फिजिक्स 2 दिन हमारी क्लास चलती है, मंडे को और फिर थर्सडे को, और उसके अलावा ऐसे ही आपके बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको पता होगा, उनकी भी क्लासेस चलती हैं। तो दोस्तों, मैं और मेरी पूरी टीम आपको लगातार पूरे वीक पढ़ाते हैं। तो इसी के साथ आज मैं आपको आपके लिए लेके आया हूं आपका चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 का ये हमारा पहला लेक्चर है साथियों, जिसमें हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। तो आपको थंबनेल पे दिख पा रहा होगा साथियों कि लेक्चर हमारा जो चैप्टर नंबर 3 उसका लेक्चर नंबर 1, और यहाँ पे है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, इसकी बेसिक बातें जानेंगे, कुछ इसमें हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह का भी खेला देखेंगे क्या होता है, और जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम होता है, बहुत सारी बातें करेंगे, इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, चलो आज की क्लास को शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि आपको पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमें पढ़ाई क्या क्या करनी है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में दोनों दोस्तों हमें क्या करना है, करंट इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानना, इंस्टेंटेनियस करंट और एक किसी कंडक्टर के अंदर कैसे करंट फ्लो होती है। साथ में फोर्स, एक्सीलरेशन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ये टर्म्स के बारे में हमें सीखना दोस्तों। और रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। आई इक्वल्स एन ई ए वी डी, राइट ना, एन ई ए वी डी। तो में भी हम यहाँ तक आएंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी हमें जानना है कि क्या होता है भाई इसका फार्मूला, राइट दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, कुछ आपको फिगर में भी दिखाया जा रहा है कि एक बैटरी है, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये बल्ब लगा हुआ, बल्ब कुछ ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं। आपको बहुत बेसिक बात मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि अगर चार्ज रेस्ट कंडीशन में रुका हुआ है तो उस ब्रांच को हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह को पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लेकिन अगर चार्ज में मोशन आ गई मेरे प्यारे साथियों, तो उसे हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर, राइट ना। अब जिसमें चार्ज चल रहा है वो सारी प्रॉपर्टी की स्टडी हमारी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हो जाएगी। अपने 12th क्लास के अंदर प्यारे दोस्तों, अपने 12th क्लास के अंदर हमें करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कुछ वही बात कर रहा है, किसमें हमारा मूव कर रहा है चार्ज, साथ में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसमें भी, इस चैप्टर में भी हमें मूविंग चार्जेस की प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें करनी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, इन सब में हमें कहीं ना कहीं चार्ज मोशन में लाके समझना है दोस्तों। चार्ज एंड फील्ड, पोटेंशियल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, बाकी वो जो दो चैप्टर थे उसमें हमारा चार्ज रेस्ट कंडीशन में था मेरे प्यारे दोस्तों। क्या ये बात आपको समझ में आ रही कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उससे जो रिलेटेड बातें हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी इवेंट हैं, घटनाएं हैं, सबको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते। पर अगर चार्ज चलने लगा तो ऐसे केस में उसको हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, और डायनेमिक्स मतलब मोशन, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब यहाँ रुका हुआ। तो दोस्तों हमें, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे चैप्टर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इवन इसमें हमारा आ जाएगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसमें भी हमारा इलेक्ट्रॉन चल ही रहा है दोस्तों। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वगैरह उसमें भी स्टडी करते हैं हम लोग, मैग्नेटिक नेचर की स्टडी करते हैं। तो प्यारे साथियों, ये हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि भाई हम तीसरे चैप्टर पे हैं, तो वो तीसरे चैप्टर की थीम क्या है, वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो यहां से हम इस चैप्टर को थोड़ा सा मार्क कर देते हैं भाई, कि कहानी इसमें हम इस चैप्टर की समझेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी की। अब प्यारे दोस्तों, अगर बात करंट की हो रही हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, तो आपको इलेक्ट्रिक करंट जरूर पता होनी चाहिए। तो साथियों, आप बचपन से इसे पढ़ते आ रहे हैं, वाटर करंट। एक्चुअली करंट का मतलब होता है धारा, राइट ना। करंट का हिंदी शब्द अर्थ होता है धारा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने 8th क्लास में, वो क्वेश्चन किया होगा कि हम धारा के प्रतिकूल चल रहे हैं या धारा की दिशा में चल रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना। डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम के बारे में बात करी होगी।
तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें किसी कंडक्टर की, तो कंडक्टर में जब हमारा चार्ज का फ्लो होता है प्यारे दोस्तों, किसका फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो होता है, आवेश का प्रवाह होता है। तो अगर Q आवेश t टाइम तक प्रवाहित हो रहा है तो 1 सेकेंड में जितना आवेश किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ परिच्छेद से पास कर रहा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। हमारा फंडा बहुत सिंपल है, अगर हमारे पास एक वायर है दोस्तों और वायर के एक क्रॉस सेक्शन से अगर Q चार्ज t टाइम इंटरवल में पास कर रहा है तो एक टाइम इंटरवल में, एकांक टाइम में, यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। राइट दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब बात इलेक्ट्रिक करंट की मुझे लग रहा है आपको क्लियर होनी चाहिए। ये जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों, और जिधर पॉजिटिव चार्ज हमारा मूव करता है प्यारे दोस्तों उधर ही हमारी करंट की डायरेक्शन होती है, उधर ही हमारी करंट की डायरेक्शन होती है। यहां पे मैं ये बात आपको बता देना चाहूंगा कि अगर हम बात करें कि चार्ज पॉजिटिव इधर मोशन कर रहा है तो हमारी करंट की डायरेक्शन भी इसी साइड होगी, और टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज करंट की डायरेक्शन हम मानते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है प्यारे साथियों, करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, ये स्केलर क्यों होती है, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती है, ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती है। तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। इसी वजह से टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, ये बात आप समझ, मैं उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। आपको मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूं कि जो करंट बनती है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत बनती है। अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन इस डायरेक्शन में है तो करंट हमारी इस डायरेक्शन में बनती हुई मानी जाएगी, करंट की डायरेक्शन ये वाली होगी। लेकिन पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में चलता है करंट भी हमारी उसी डायरेक्शन में चलती है। तो करंट की डायरेक्शन जो हमारी डीसी करंट है जिसका कन्वेंशनल तरीका है, हमारा ये पारंपरिक तरीका है कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में चलती है या इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों अगली बात करते हैं हम लोग यूनिट की। तो अगर बात करें हम यूनिट की साथियों, तो यूनिट के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सभी दोस्त मेरे बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूनिट का क्या है खेला। ठीक है भाई, यूनिट के बारे में बात करें तो I बराबर क्यू बाई टी। अगर हम Q को 1 कूलाम रख दें कि किसी कंडक्टर से 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में पास हुआ तो वो करंट हो जाएगी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर वो करंट है जो किसी भी क्रॉस सेक्शन से, अगर किसी भी कंडक्टर में क्रॉस सेक्शन से 1 कूलाम चार्ज पर सेकंड पास हो रहा है तो उसमें करंट 1 एम्पियर बह रही है। पर प्यारे दोस्तों आप भूल रहे हो, 1 कूलाम चार्ज को हम एक और बात कहते हैं, 1 कूलाम चार्ज जो होता है किसी के बराबर होता है, क्या आपको पता है ये बात? चलो फिलहाल इसकी यूनिट 1 एम्पियर हो गई, और इसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से कर देते हैं डायमेंशन में, कभी कभी आई से और ए से। प्यारे दोस्तों आपको पता है कि चार्ज को इलेक्ट्रॉन के चार्ज के रूप में लिखा जा सकता है, कोई भी चार्ज है उसको आप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के रूप में लिख सकते हो क्वांटाइज्ड फॉर्म में। यहाँ पे Q की वैल्यू यानी तो आपने पढ़ा होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, तो आपके करंट की वैल्यू NE/T भी हो सकती है। यहाँ से भी आपको बात पता होनी चाहिए कि जो चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है N इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो यहां से करंट की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं दोस्तों, ये फार्मूला भी यूज होता है। अब मैं आपसे ईमानदारी से बात करूं तो 1 एम्पियर को हम एक और तरीके से समझने चल रहे हैं दोस्तों। 1 कूलाम पर सेकंड को हम कहते हैं 1 एम्पियर, और 1 कूलाम चार्ज मतलब एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में जा रहा हो तो उसमें 1 एम्पियर करंट है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पे अगर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं 1 सेकंड में, तो उसमें बनने वाली करंट हमारी हो जाएगी 1 एम्पियर। मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से प्रति सेकंड, हर 1 सेकंड अगर इतने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं तो उस वायर में, उस कंडक्टर में हमारी 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे 1 एम्पियर करंट तब बहती है जब 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में बहे, या 1 कूलाम चार्ज इतने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है, तब हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है।
When via cross section of a conductor passes इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड 1 एम्पियर करंट फ्लोज एक्चुअली, तब उसमें से 1 एम्पियर करंट का प्रवाह हो रहा होता है, बह रही होती है। अब दोस्तों हम अगली बात कर रहे हैं साथियों, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम थोड़ी सी एक और डेफिनेशन बनाते हैं, एक और फार्मूला बनाते हैं कि किसी t1 टाइम पे लेट से कि यहाँ से q1 चार्ज हमारा जा रहा था, t2 टाइम पे q2 चार्ज आ रहा था, तो हमारा जो टोटल चार्ज एक्चुअल में फ्लो हुआ वो हुआ q2 माइनस q1, और जो मेरा टाइम लगा दोस्तों वो लगा t2 माइनस t1। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो चार्ज, जो हमारी करंट होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी q2 माइनस q1 नेट चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे नेट चार्ज हमारा जो फ्लो हुआ हमें डेल्टा क्यू से दिखा देते हैं और टाइम को हम डेल्टा टी से दिखा देते हैं दोस्तों। तो ये हमारा हो जाता है क्या भैया, ये हमारा हो जाता है एवरेज करंट का फार्मूला। ठीक है, अब हम थोड़ी सी आगे कहानी को बढ़ाते चले जाते हैं दोस्तों। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होती है, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है बहुत कम टाइम इंटरवल में, मतलब जो टाइम इंटरवल वो बहुत ही ज्यादा कम है, तो ऐसे में उस करंट को हम इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। वो एक्चुअली हर सेकेंड बदल सकती है, जैसे कि शुरुआत में 2 एम्पियर बह रही है, 1 सेकंड के बाद 1.9 एम्पियर हो गई, मतलब 1 सेकंड पे 1.9 एम्पियर है, और 2 सेकंड पे वो 2.01 एम्पियर है। तो प्यारे दोस्तों इसमें फ्लक्चुएशन हर सेकंड किसी भी सर्किट में जो करंट होती है उसे हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, और उसको निकालने का तरीका हमारा होता है, उसका फार्मूलेशन हम कुछ इस तरीके से करते हैं, I इक्वल्स डी क्यू बाई डी टी, राइट दोस्तों, डी क्यू बाई डी टी, क्लियर। तो आओ हम एक क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं, ध्यान से देखोगे आप सभी दोस्त कि हम एक क्वेश्चन करने चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज का हमारा दिया हुआ फंक्शन, जो हमारा चार्ज वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो चार्ज अगर हमें है तो यहाँ पे हमें करंट फाइंड आउट करनी है साथियों। करंट कितनी होगी, तो 1 सेकंड पे निकालनी और 3 सेकंड पे भी निकालनी हमें करंट, साथ में इस टाइम इंटरवल में भी हमें करंट निकालनी है, एवरेज करंट, राइट ना। तो देखो सबसे पहले हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, टी का क्यूब प्लस यहाँ पे है हमारा क्या 2t, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t स्क्वायर, एक पावर यहाँ पे पावर 3 आएगी, एक कम हो जाएगी, और यहाँ का t 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन से। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम वैल्यू रख देते हैं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 सेकंड रखोगे 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2, 5 एम्पियर, मतलब 1 सेकंड पे 5 एम्पियर करंट है। यही बात हम कर लेते 3 सेकंड पे, इसी में वैल्यू रख देते 3 का स्क्वायर प्लस 2, तो 29 एम्पियर दोस्तों आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा भाई, 29 एम्पियर आ जाएगा। अब अगर हमें एवरेज करंट निकालनी है तो इस फार्मूले का हमें सहारा लेना पड़ेगा, और इस फार्मूले का सहारा लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आप बहुत अच्छे से परिचित हो, आओ हम देखते हैं कि क्या करना होगा। ठीक है, देखो आपको पता है t2 3 सेकंड, t1 1 सेकंड, तो एक बार हम लोग ये वैल्यू रखते हैं इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगी 33 कूलाम, और एक रखने पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 का क्यूब प्लस 2, तो 3 कूलाम। तो एवरेज करंट इस इंटरवल में हमारी आ जाएगी q2 माइनस q1 अपॉन t2 माइनस t1, तो 33 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 1, इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 15 एम्पियर, मतलब इस टाइम इंटरवल में 1 से 3 सेकंड में 15 एम्पियर की करंट हमारी फ्लो कर रही है। समझ रहे हो आप, तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप बहुत अच्छे से समझ रहे होगे दोस्तों। अब आ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना करंट एंड कंडक्टर का क्या लोचा होता है, हम इस बात पे आ जाते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको पता है मेरे प्यारे साथियों कि जो हमारा कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं। क्यों ज्यादा नंबर में होते हैं, क्योंकि जो कंडक्टर होता है उसमें जो हमारे लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाते हैं, उनके ऊपर हमारा नाभिक का, न्यूक्लियस का कोई भी प्रभाव नहीं होता। ऐसे में वो इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर बढ़ने से बहुत प्रभावित होते हैं, बहुत रैंडम मोशन करते हैं, उनका जो उष्मीय वेग होता है थर्मल वेलोसिटी वो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड की रेंज की होती है, और ये इलेक्ट्रॉन आवारा गैस के अणुओं की तरह, मॉलिक्यूल्स की तरह इधर उधर मोशन करते रहते हैं कंडक्टर के अंदर। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन बैटरी, जब हमारी बैटरी से कंडक्टर को जोड़ा जाता है तो धारा के प्रवाह में, करंट के फ्लो में हमें क्या देते हैं, सुगमता प्रदान करते हैं। ये बहुत अच्छी बात होती है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी कंडक्टर में मेटालिक करंट के फ्लो कराने के लिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें चांदी की, कापर की और यहाँ पे सिल्वर की, ठीक है ना,
मतलब कॉपर की, सिल्वर की और सोने की बात करें तो देखो यहाँ पे सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, फिर कॉपर और फिर एयू होता है। एजी फॉर सिल्वर अर्जेंटिनम और सीयू फॉर क्यूपरम कॉपर, एयू फॉर आरम मतलब गोल्ड। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे इन मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पर मीटर क्यूब 10 की पावर 29 की रेंज में देखने को मिलते हैं। 1 मीटर क्यूब में 10 की घात 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत ज्यादा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो कि बहुत बड़ी नंबर है दोस्तों। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो ऊष्मीय वेग होता है, थर्मल वेलोसिटी, वो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड की रेंज का होता है। और टेम्परेचर बढ़ाने पे इनकी रैंडम मोशन और तेज बढ़ती है। ये अंदर धन आयनों से और ज्यादा टकराते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन से और ज्यादा टकराते हैं। प्यारे दोस्तों, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। कंडक्टर के अंदर एवरेज थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? जीरो होती है। और जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से टकरा रहा होता है उस समय उसका संवेग, मोमेंटम चेंज होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है साथियों। और यहाँ पे अगर हम बात करें ना कि बार बार इलेक्ट्रॉन हमारे आयंस से टकराता रहता है, तो दो लगातार टक्करों में जो औसत समय लगता है उसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो करंट और कंडक्टर को समझने के लिए हमें कुछ बातें जरूर समझना है कि इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल वेलोसिटी होती है, वो रैंडम मोशन करता है 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड की रेंज का। और बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पॉजिटिव आयन से अंदर बार बार कोलाइड करते हैं, उनकी डायरेक्शन और यहाँ पे मोमेंटम चेंज हो रहता है दोस्तों। और तीसरी बात, दो लगातार टक्कर में जो औसत समय लगता है, एवरेज टाइम लगता है, उसे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और आपको भी पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी आयंस से टकराने लगेंगे। तो यहाँ पे ये तीन बातें आपको बहुत मस्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको मैं मैक्रो रूप मतलब बड़े रूप में बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन इधर उधर रैंडम मोशन कर रहे हैं जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है। तो अगर एक पहले इलेक्ट्रॉन की स्पीड u1, दूसरे की u2, तीसरे की u3, अलग अलग इनकी वेलोसिटीज हैं, तो इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों? जीरो होती है। और इंपॉर्टेंट बात, दो लगातार जो हमारी टक्कर्स है ना, इनके बीच का जो एवरेज टाइम है उसे हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं दोस्तों? रिलैक्सेशन टाइम। और ये टाइम अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ये टाइम हमारा क्या हो जाता है? घट जाता है। ये टाइम क्या हो जाता है दोस्तों? घट जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे साथियों, हमने जो जितनी भी बेसिक यहाँ से आपसे बात करी है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे बढ़ रहे होंगे, जिसमें हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह के बारे में जानेंगे और कहानी को आगे बढ़ाएंगे साथियों। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। ठीक है ना, यहीं पे हम एंड करते हैं। आओ हम लोग इसमें जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि भाई हमने आज क्या क्या सीखा। तो प्यारे दोस्तों, आपको I बराबर मैंने बताया Q/T, या फिर हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। 1 एम्पियर मतलब 1 कूलाम पर सेकेंड, या 6.25 इंटू 10 की पावर 18 हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड का अगर फ्लो हो तो 1 एम्पियर करंट होती है। या फिर दोस्तों हम इस वाले फार्मूले का भी यूज कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल के आती है वो इतनी निकल के आती है, और हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में और बेहतरीन तरीके से सीख रहे होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू।